सुबह जल्दी उठता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। और आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए में आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। बी आई वोक अप अर्ली यस्टरडे। सी आई विल वेक अप अर्ली टुमारो। डी आई एम वॉकिंग अप अर्ली नाउ। ए ए कौन सा हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई वोक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मैं डेली और उठता हूँ। उठता हूँ, उठने के लिए यहाँ पे वेकअप का यूज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीना स्कूल जाती है। रीना स्कूल जाती है। आपके ऑप्शन है। ए रीना विल गो टू स्कूल। बी रीना इज गोइंग टू स्कूल। सी रीना गोज टू स्कूल। डी रीना वेंट टू स्कूल। बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ये सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, अच्छे सेंटेंस को हम तोड़ते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो पहला पार्ट हमारा जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिला हुआ है रीना। और अगला पार्ट मिला हुआ है गोज टू स्कूल। गोज टू स्कूल। अब ध्यान से देखिए, तो ये सेंटेंस को दो पार्ट्स हमने किया हुआ है। पहला पार्ट हो गया रीना, दूसरा हो गया गोज टू स्कूल। अब इन दोनों पार्ट्स में अगर हम देखेंगे, इन दोनों पार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो रीना हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। रीना हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और गोज टू स्कूल हमारा प्रेडिकेट्स का काम करेगा। गोज टू स्कूल हमारा प्रेडिकेट का काम करते करेगा यहाँ पे। और इस सेंटेंस को और हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस में रीना हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। रीना हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। गोज गोज हमारा वर्ब हो जाएगा। गोज हमारा क्या हो जाएगा? गोज हमारा वर्ब हो जाएगा। अच्छा, ये वर्ब हो जाएगा तो कंफर्म है, लेकिन टेंस कौन सा है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो टेंस हमारा बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। काहे लिए बनेगा? क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये रूल होता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो मेन वर्ब में हम यस या ईएस का यूज करते हैं। इसीलिए इसीलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है। आपके ऑप्शन है। ए द चाइल्ड वाज प्लेइंग। बी द चाइल्ड इज प्लेइंग। सी द चाइल्ड विल प्ले। डी द चाइल्ड प्लेड। पे बी हो जाएगा। काहे लिए बी हो जाएगा? यहाँ पे भी हम इस सेंटेंस को तोड़ते हैं। इस सेंटेंस को जब हम तोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा। द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज प्लेइंग हमारा प्रेडिकेट्स हो जाएगा। इज प्लेइंग हमारा प्रेडिकेट्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये टेंस कौन सा है? इस टेंस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेंस हमारा ये कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि इसी टेंस की बात होती है जहां पे हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पहला हमारा मेन वर्ब है वो हो जाएगा प्ले। वो हो जाएगा प्ले। इसी में लगा दिया गया है आईएनजी। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे बाजार जा रहे हैं। वे बाजार जा रहे हैं। दे विल गो टू द मार्केट। बी दे गो टू द मार्केट। सी दे आर गोइंग टू द मार्केट। डी दे वेंट टू द मार्केट। सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। काहे लिए सही हो जाएगा उसकी भी बात समझ लेते हैं।
क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा दे बना हुआ है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दे बना हुआ है, और आर गोइंग टू द मार्केट हमारा प्रेडिकेट है। हम जानते हैं कि सब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट्स होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। तो जो हमारा दे है ये सब्जेक्ट है, आर गोइंग टू द मार्केट हमारा प्रेडिकेट बनेगा। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि हमारा ये टेंस कौन सा है, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, हम जब तक टेंस को नहीं पहचान पाएंगे तब तक सही से ना तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर पाएंगे, ना तो मेन वर्ब का यूज कर पाएंगे। जब तक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज ठीक से ना कर पाएंगे तब तक हमारा टेंस ही नहीं बन पाएगा। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे ये टेंस हमारा कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी अभी हमने बताया था कि इज एम आर, अभी अभी हमने बताया था इज एम आर का यूज जहां पे होगा वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और यहाँ पे भी देखा जाए जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे है गो। क्या है? गो। अब गो के साथ लगा दिया गया है आईएनजी, तो ये बन गया हुआ है हमारा गोइंग। क्या बना हुआ है? गोइंग बना हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हम रोज दूध पीते हैं। आपके ऑप्शन है ए वी ड्रिंक मिल्क एवरी डे, बी वी ड्रैंक मिल्क यस्टरडे, सी वी आर ड्रिंकिंग मिल्क, डी वी विल ड्रिंक मिल्क टुमारो। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए वी ड्रिंक मिल्क यस्टरडे। अब ये बात देख काहे लिए हमारा ऑप्शन ए ही सही हुआ, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे देखा जाए, सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो वी मिला हुआ है। अब प्रेडिकेट यहाँ पे देखेंगे तो ड्रिंक मिल्क एवरी डे मिला हुआ है। और अच्छा, ये टेंस कौन सा है? तो टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हमने बोला हुआ था कि यहाँ पे यस और ईएस का यूज किया जाता है, तो इसमें काहे लिए नहीं किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, यस और ईएस का यूज हम तभी करते हैं मेन वर्ब के साथ जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। बट यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वी लिखा हुआ है और वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे यस ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने कल आम खाया। मैंने कल आम खाया। आपके ऑप्शन है ए आई ईट मैंगो स्टरडे, बी आई एट अ मैंगो स्टरडे, सी आई विल ईट अ मैंगो टुमारो, डी आई एम ईटिंग अ मैंगो। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब काहे लिए बी सही होगा उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई मिला, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा आई मिला, और प्रेडिकेट मिला हुआ है एट अ मैंगो। प्रेडिकेट मिला हुआ है एट अ मैंगो, प्रेडिकेट हमारा एट अ मैंगो मिला हुआ है। अब इसको और क्लासिफाई करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे कि ये टेंस कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो टेंस है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमने कैसे पहचान किया? तो ध्यान से देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की जो टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड। वो क्या होती है? डिड होती है। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। लेकिन कब? जब सेंटेंस हमारा असर्टिव हो तब डिड का यूज ना करके बल्कि मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म कहाँ मिला हुआ है? सेकंड फॉर्म मिला हुआ है ना, सेकंड फॉर्म हमारा ये है, सेकंड फॉर्म हमारा ये है। क्लियर? अच्छा, इसको हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा सेकंड फॉर्म है? तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है ईट। वो क्या होता है? ईट। सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटेन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
यहाँ पे लिखा हुआ है एट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एट, और ये हमारा सेकंड फॉर्म है। हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन ने पत्र लिखा। आपके ऑप्शन है ए मोहन राइट्स अ लेटर, बी मोहन रोट अ लेटर, सी मोहन इज राइटिंग अ लेटर, डी मोहन विल राइट अ लेटर। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब बी काहे लिए होगा, इसको भी अच्छा सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आप तोड़ ही लोगे, उसके हमें बताने की अब जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीधा हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट इतने में तो आप समझ ही गए हुए होगे। यहाँ पे एक वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, वो वर्ड हमारा जो है वो है रोट। अब ये रोट क्या है, रोट के पीछे की कहानी क्या है। रोट हमारा सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है राइट। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो मिला नहीं, मेन वर्ब मिला, वो भी सेकंड फॉर्म में। इट मीन्स टेंस कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे स्कूल गए थे। आपके ऑप्शन है ए दे गो टू स्कूल, बी दे आर गोइंग टू स्कूल, सी दे वेंट टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी दे वेंट टू स्कूल। सब्जेक्ट क्या है दे, प्रेडिकेट क्या है वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखिए कि गो वेंट गॉन। अब इसके आगे आप कहानी समझ गए हुए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माँ ने खाना बनाया। आपके ऑप्शन है ए मदर कुकड फूड, बी मदर इज कुकिंग फूड, सी मदर विल कुक फूड, डी मदर कुक्स फूड। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए। अब ये काय होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे मदर, अब प्रेडिकेट यहाँ पे कुकड फूड। अच्छा टेंस कौन सा है, ध्यान से समझिए, इसका सही ऑप्शन काहे लिए बना, इसका सही ऑप्शन काहे लिए बना। मदर कुक्स फूड ये होगा नहीं, मदर विल कुक ये फ्यूचर का है, ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्रेजेंट का है। कौन सा प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो माँ ने खाना बनाया, तो यहाँ पे कुकड सेकंड फॉर्म, कुक कुकड, कुक कुकड। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने कल फिल्म देखी। आपके ऑप्शन है वी वॉच अ मूवी यस्टरडे, बी वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, सी वी आर वॉचिंग अ मूवी, डी वी विल वॉच अ। सही आंसर हो जाएगा वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यहाँ पे भी देखिएगा सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वी हो जाएगा, प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे तो वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आपके ऑप्शन है ए आई गो टू स्कूल टुमारो, बी आई वेंट टू स्कूल टुमारो, सी आई विल गो टू स्कूल टुमारो, डी आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, आई गो टू स्कूल टुमारो प्रेजेंट, आई वेंट टू स्कूल टुमारो आपका पास्ट हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो एम आई एन जी यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी हमारा प्रेजेंट हो गया। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में, तो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और रेस्टेड पार्ट्स हमारे प्रेडिकेट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। वे खेलेंगे। आपके ऑप्शन है दे आर प्लेइंग, बी दे प्लेड, सी दे विल प्ले, डी दे प्ले।
यहाँ पे भी हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। काहे लिए सी होगा? तो ध्यान से देखिए, वे खेलेंगे, ये फ्यूचर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? फ्यूचर की बात की गई है। और फ्यूचर में ही जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल, शैल का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए पहले वाले में दे आर प्लेइंग, जो कि हमारा बता रहा है इज एम आर आई एन जी का यूज किया गया है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट। दे प्लेड, ये भी हम कहीं ना कहीं परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। अगला है दे प्ले, ये भी सिंपल ही है, तो दे विल प्ले, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहा कल गाना गाएगी। आपके ऑप्शन है ए, नेहा सेइंग अ सॉन्ग टुमारो। बी, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। सी, नेहा विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। डी, नेहा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, नेहा विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। सब्जेक्ट यहाँ पे नेहा और रेस्टेड पार्ट हमारे प्रेडिकेट्स हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट्स यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है। विल सिंग, इसी से हमने इसको आइडेंटिफाई किया, क्यों? क्योंकि कल, कल हमारा किसको बता रहा है? फ्यूचर बता रहा है। अब फ्यूचर के लिए यूज किसका किया जाएगा? विल का यूज किया जाएगा, तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पापा हमें घुमाने ले जाएंगे। आपके ऑप्शन है ए, पापा विल टेक अस फॉर एन आउटिंग। बी, पापा इज टेकिंग अस फॉर एन आउटिंग। सी, पापा टूक अस फॉर एन आउटिंग। डी, पापा टेक्स अस फॉर एन आउटिंग। बिल्कुल सही, आपका जो सही जवाब है ए, पापा विल टेक अस फॉर एन आउटिंग, क्योंकि इज ये होगा नहीं, बी सी भी हमारा होगा नहीं, डी भी हमारा होगा नहीं। पापा हमें घुमाने ले जाएंगे, पापा विल टेक अस, कहाँ पे? फॉर आउटिंग, बाहर आने जाने के लिए तो आउटिंग का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट की बात करूंगा तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पापा हो जाएंगे और अदर पार्ट्स हमारे प्रेडिकेट्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अगले हफ्ते नया घर लेंगे। आपकी ऑप्शन है ए, वी टूक अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। बी, वी टेक अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। सी, वी विल टेक अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। डी, वी आर टेकिंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। सही ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा सी हो जाएगा, जिसमें से भी सब्जेक्ट हो जाएगा और अदर जो लिस्टेड पार्ट है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगले पॉइंट्स की ओर चलता हूँ। हमारा अगला पॉइंट्स है, सूरज पूर्व से निकलता है। आपके ऑप्शन है ए, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। बी, द सन रोज फ्रॉम द ईस्ट। सी, द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। डी, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा है द सन, और प्रेडिकेट्स के बारे में बात किया जाएगा तो राइजेज फ्रॉम द ईस्ट के बारे में बात होती है। अगले पॉइंट्स की ओर चलता हूँ। हमारा अगला पॉइंट्स है, हम कल पार्क में खेल रहे थे। आपके ऑप्शन है ए, वी आर प्लेइंग इन द पार्क टुमारो। बी, वी वर प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे। सी, वी प्ले इन द पार्क एवरी डे। डी, वी विल प्ले इन द पार्क टुमारो। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वी वर प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे। जिसमें से बात करूँ तो वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और आदर वर प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे हमारा प्रेडिकेट्स हो जाएगा। जिसमें से टेंस कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के बारे में बात किया गया है, जो कि हमें ये बताता है कि ये टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब के साथ भी यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। मेन वर्ब हमारा प्ले होगा, आईएनजी ऐड करके प्लेइंग बन गया हुआ है। अगले पॉइंट्स की ओर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बारिश हो रही थी। आपके ऑप्शन है, इट वाज रैनिंग। बी, इट इज रैनिंग। सी, इट विल रैन्स। डी, इट रैन्स। यहाँ पे भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सुमित हर दिन पढ़ाई करता है। सुमित हर दिन पढ़ाई करता है। आपके ऑप्शन है ए,
सुमित स्टडीड एवरीडे, बी सुमित स्टडीज एवरीडे, सी सुमित विल स्टडी एवरीडे, डी सुमित इज स्टडिंग एवरीडे। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित स्टडीज एवरीडे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ही आते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टडी, स्टडी के मेन वर्ब में आईईएस का यूज कर दिया गया है। अगले पॉइंट्स की ओर चलता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुमने खाना खा लिया था। आपके ऑप्शन है, यू ईट फूड, बी यू एट फूड, सी यू हैड ईटन फूड, डी यू विल ईट अ फूड। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है, हैड ईटन फूड हमारा प्रेडिकेट्स है। और टेंस कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड देखने को मिला हुआ है। और हैड जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है।